ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलं मनोमयं गतिं पत्ते गोचामि समे पावड मीनमो सुध केवली बलिदम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। बोलिए जिनवाणी मात की बोलिए दर्शन महापर्व की। अब सब कुर्सियाँ लेके इधर सामने आ जाए, उधर से नहीं, उधर पीठ पीछे नहीं, सामने आ जाओ। इधर पीछे खाली है ना जेंट्स का भाग, सामने बैठो कुर्सी लेके, आपको लाभ फायदा ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। इनके पीछे आ जाओ। कुर्सी नहीं छुड़ा रहा हूँ, खाली बस सामने, एकदम सामने सामने आ जाओ आराम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर तक तो दिखता ठीक है। समेसार ग्रंथाधिराज आचार्य कुंकुन देव ने इस पावन पवित्र ग्रंथ की रचना आज से 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर की थी। हम इस ग्रंथाधिराज के माध्यम से कुछ विषय को समझ रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कि जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ और श्रुत के द्वारा कथित समय प्रावृत को मैं कहूँगा। ये पहली गाथा अपनी चल रही थी, उसमें अपनी कुछ चर्चा हो गई थी, कुछ बाकी है। और कथानक में अपन कहाँ पहुँचे थे आपको याद है? कल हमारी कहानी कहाँ रुकी थी? आग लग गई थी जंगल में, पूरी आग लग गई थी, वहाँ तक बात पहुँची थी। आगे की कहानी में जब ग्वाला उस जंगल में पहुँचता है तो देखता है कि सारे पेड़ जल गए हैं और एक पेड़ सुरक्षित है। सारा जंगल जल करके खाक हो गया, सब पेड़ जल गए, पर एक पेड़ सुरक्षित हरा भरा एकदम जैसा था वैसा। तो उस ग्वाले के मन में प्रश्न खड़ा होता है कि सारा जंगल जल गया, आसपास के इस पेड़ के आसपास के भी पेड़ जल गए हैं और ये पेड़ सुरक्षित है, कुछ न कुछ बात होनी चाहिए, कुछ न कुछ तो करिश्मा होना ही चाहिए, ऐसे तो कुछ है नहीं। अपने को भी कभी भी डाउट हो जाता ना, भाई ऐसा क्यों हुआ? उसके मन में भी सहज प्रश्न हुआ। उसने कहा कि पेड़ के पास जाकर के देखना चाहिए। वो पेड़ के पास जाता, इधर देखा इधर देखा, वो पेड़ बहुत बड़ा था, उसके अंदर कोटर था, कोटर में भाग होता था ना, उसमें देखा तो वहाँ पर एक ग्रंथ था। वो ग्रंथ वहाँ पर विराजमान था।
उसने देखा हो न हो इसका ही कमाल है, बाकी किसी का कोई कमाल नहीं। वो जंगल में जाता था तो रोज मुनिराजों को देखा भी करता था, कुछ लिखते हुए भी देखता था। तो उसके मन में ये बात आ गई कि ये कोई न कोई मुनिराज पधारे हैं, उन्होंने कुछ लिख करके यहाँ छोड़ दिया है, और वे आगे प्रस्थान करके पर जहाँ लिखते थे वही छोड़ देते थे मानो। तो उसने उस ग्रंथ को, उस ताड़ पत्रों को, सारों को ले करके उसके मन में बहुत बहुमान आया, बहुत बहुमान आया, और उन सारे ग्रंथ, उस पूरे ग्रंथ को, यानी उन सारे ताड़ पत्रों को, आज की तरह ऐसी जल्दी विल्दी नहीं थी कोई, समझ आएगी नहीं, ऐसी कोई बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं थी, पर सुव्यवस्थित, उसको इतना बहुमान आया, इतना बहुमान आया कि इसका कमाल देखो कि सारा जंगल जल गया और ये पेड़ सुरक्षित है। तो उसने उस ग्रंथ को ले करके अपने मस्तक पर धारण किया और अपने घर ले गया, और घर ले जाकर ऊंचे स्थान पर रखा, ऊंचे स्थान पर रखा। अब उसके लिए तो काला अक्षर भेष बराबर था, पढ़ा लिखा था नहीं, उसको पढ़ने कुछ आता नहीं था, तो पढ़ता करता, परंतु उसको बहुमान बहुत आया। रोज उसकी अपने हिसाब से वंदन करता, आराधना करता, ठीक है, और इस प्रकार वो रोज करता रहता। और वही अपना काम रूटीन वाला, वही गाय चराना है, वो चराता, जंगल में जाता वापस। एक दिन उसी जंगल में मुनिराज आते हैं, उनको देखता है तो उसके मन में भाव आता है कि मैंने जो चीज रखी है घर पर, अपने काम की तो कुछ है नहीं, अपने को तो कुछ आता जाता ही नहीं, ये इनके काम की है, इनके लिए उपयोगी है। तो अत्यंत बहुमान के साथ वैसे ही ला करके मुनिराज को समर्पित कर देता है, और सारी घटनाक्रम बता देता है कि ऐसा सा हुआ तो मैं ले गया, और उनको समर्पित कर देता है। जो मुनिराज उनको वो ग्रंथ पाते हैं तो वे भी बहुत धन्य हो जाते हैं, और उस ग्रंथ की प्राप्ति के फल में वो बालक उस समय मनुष्य गति का बंद कर लेता है, पुनः मनुष्य था और पुनः नवीन गति का बंद भी करता है, तो मनुष्य आयु का बंद करता है। और वो क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या हुआ, वो घटना अपन कल सुनेंगे। आज की घटना यही। तो अपन पहली गाथा पर चर्चा कर रहे थे कि जो ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम हैं, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, और शुद्ध केवली द्वारा कथित समय प्रावृत्त को कहूँगा। तो पहली गाथा पढ़ते हैं। वंदे तो सर्वसिद्धे धूमचलम मनोवयं गतिं पत्ते वोचामि समय पावड़ मिणमो सुत केवली भणिदम्। कल से 10 गाथाओं का पाठ है। संसारी जीवना में जाएगी बोलने के पहले 10 गाथाएं, पहले से 10 तक गाथाएं बराबर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी सब। तो कल हमने चर्चा की थी कि ध्रुव क्यों कहा, अचल क्यों कहा और अनुपम क्या कहा। और अनुपम की बात चल रही थी कि हम उन्हें किसी से उपमा नहीं दे सकते। एक उपमा अपन ने दी थी और दूसरी उपमा और देखते हैं कि क्यों नहीं दे सकते। सूर्य की उपमा नहीं दे सकते, बात हो गई थी। मान लो चलो चंद्रमा की उपमा दे देते हैं, सिद्ध भगवान को सूर्य की नहीं चंद्रमा की उपमा देते हैं। चंद्रमा कैसा है कि चंद्रमा भी प्रकाश देता है ना, और वह रात में होता है। भगवान भी देते हैं प्रकाश, पर चंद्रमा तो रात में ही होता है एक तरह से, दिन में तो दिखाई नहीं देता है। क्या सिद्ध भगवान ऐसे हैं? क्या उनका केवल ज्ञान ऐसा है?
चंद्रमा भी कलंकित है, चंद्रमा में कालिमा है। देखा आपने चंद्रमा? देखा, दिखता सफेद सफेद है पर फिर भी उसमें कालिमा है कि नहीं है? इधर बैठ सकते हो ना, जगह खाली चटाई किसके लिए बैठी रखी है, यहाँ आगे बैठ सकते हो ताकि व्यवस्थित हो सको आप। वो जो कालिमा है, क्या सिद्ध भगवान में कोई कालिमा है? इसलिए लिखा है सिद्ध भगवान तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित हो गए हैं। कालिमा कौन सी है? कर्म की, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों प्रकार की कर्म की कालिमा से रहित है। जबकि चंद्रमा तो ऐसा नहीं है, उसमें तो कालिमा है। तो हम सिद्ध भगवान को चंद्रमा की उपमा नहीं दे सकते। चंद्रमा तो ग्रसित होता है, चंद्र ग्रहण होता है, पर सिद्ध ग्रहण कभी नहीं होता। होता है? सिद्ध ग्रहण नहीं होता। कोई सिद्ध को आड़ नहीं कर सकता, किसी प्रकार का आवरण नहीं, स्वयं आवरण रहित हो गए और उन्हें कोई आवरण नहीं कर सकता। तो आवरण नहीं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? सिद्ध भगवान हमको दिखते क्यों नहीं है? फिर शरीर रहित तो क्या हुआ, दिखने चाहिए ना। चंद्रमा तो दिखता है, सिद्ध भगवान तो दिखते नहीं है ना। दिखते तो है पर तू देखता नहीं है, समझे है कि नहीं है? दिखते तो है पर देखता तू नहीं है, तू अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है। तू स्वयं सिद्ध स्वरूप है, तेरा स्वभाव भी ध्रुव, अचल और अनुपम है। यहाँ सिद्ध का स्वरूप बताकर अपना स्वरूप बताना है कि जैसे सिद्ध परमात्मा है ऐसा ही मेरा भी स्वरूप है। मैं भी ध्रुव, अचल, अनुपम हूँ और मैं ध्रुव, अचल, अनुपम दशा को प्राप्त कर सकता हूँ। हूँ परमात्मा छू एम पण नक्की कर, बदा परमात्मा छोड़, बदा परमात्मा खाओ, है भी और बनना भी है। तो ऐसा तेरा भी स्वभाव है, ध्रुव, अचल, अनुपम मेरा भी स्वभाव है। मैं भी ऐसे स्वभाव का आश्रय करूं तो मैं भी सिद्ध बन सकता। सिद्ध दिखाई देते हैं, देखता तू नहीं है और दोष दूसरों का निकालता है। प्रति समय तुझे तेरा सिद्धत्व बना दिखाई देता है। तो हम सिद्ध भगवान को किसी से उपमा नहीं दे सकते। फिर यहाँ एक प्रश्न और खड़ा होता है कि यहाँ पर सिद्ध को ही नमस्कार क्यों किया? वंदित सर्व सिद्धे, सिद्धों को नमस्कार क्यों किया? अन्य जगह तो हम देखते हैं किसी को याद किया है, कहीं महावीर स्वामी को, कहीं चंद्र प्रभु को, कहीं नेमिनाथ को, कहीं पाठनाथ को, कहीं आदिनाथ को। पर यहाँ पर मंगलाचरण में कुंद देव ने सिद्ध को ही नमस्कार किया, किसी का भी नाम नहीं लिया। एक का भी नाम लिया क्या? क्यों नहीं लिया? सिद्ध को नमस्कार क्यों किया? इसलिए किया कि हमारा साध्य सिद्ध है। साध्य क्या है? हम साधक हैं। हम क्या है? भी साधक हैं, साध्य नहीं, साधक हैं। और हमारे साध्य कौन है? सिद्ध। हमें क्या बनना है? हमारा गोल कहो, लक्ष्य कहो, वो क्या है? सिद्ध बनना। तो जिसको जो बनना हो उसी का तो ध्यान किया जाएगा, उसी का तो स्मरण किया जाएगा। अंतिम दशा कौन सी है? मानव शमशान। एक दिन सबको जहाँ जाना ही है, वो मोक्ष धाम, अच्छे शब्दों में कह दूं और अपनी भाषा में कह दो, माणा माते गाड़ो जाओ से शमशान घाट पर जाना ही, वो नहीं। अरे उस शमशान घाट का नाम भी मोक्ष धाम रख दिया अब तो।
यहाँ क्या रखा? मुक्ति, मुक्ति धाम। तो मुक्ति कहाँ है? वो मुक्ति धाम नहीं है, वो तो पुनः अगले भव की तैयारी वाली बात है। जिसकी मुक्ति होती है वो कभी भी उनके शरीर को जलाया नहीं जाता। जलाया नहीं जाता मतलब उनको गाड़ा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, उनका शरीर कोई जला नहीं सकता। देव भी जलाते तो कृत फिर बनाते कृत्रिम, क्योंकि नक केस बच जाते उसको। उनके शरीर के तो पुद्गल के प्रदेश बिखर बिखर कर अलग हो जाते हैं और आत्मा रह जाता, वो लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाता है। आए ख्याल में? तो हमारा लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना। तो जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को नमस्कार किया है। यहाँ साध्य कौन है? सिद्ध, इसलिए सिद्धों को नमस्कार किया, नहीं तो और किसी को कर देते। तो मंगलाचरण में इस बात का कुंद कुंद के दिमाग में रहा कि उसको नमस्कार करें। फिर एक बात और, एक का नाम ले एक का नाम नहीं ले तो लफड़ा है। ये भी होता नहीं होता है? किसको नाराज करें? एक का नाम ले और दूसरे को नहीं ले तो गड़बड़। फिर पहले किसका लें बाद में किसका लें? कुछ भी लिखना हो, कुछ भी करना होता तो क्या होता है? बड़ी समस्या आती है। मान लो यहाँ 10-20 विद्वान बैठे हो, अब विद्वानों में बुलाना, पहले किसको बुलाना? छगन भाई, होता कि नहीं होता है? इनको बुलाए, पहले इनको सीनियरिटी रखें कि जहाँ जिसका नाम ज़्यादा पॉपुलर है उसका रखें कि क्या करें। बड़ा कंफ्यूज होता कि नहीं होता है? अब बड़े उम्र में बड़े ये हैं, ऐसे बड़े ये हैं, इनको पहले बुलाए, या भी आजकल ये पॉपुलर बहुत हो गए, यस तो इनका बड़ा नाम कहते इनको बुलाए। बड़ा चक्कर होता है। पत्रिका में नाम कैसे लिखना, मान लो छापना हो तो चलता नहीं चलता है। तो सिद्ध कुन कुन आचार्य जंजर में नहीं पड़े, उन्हें का ये कोई चक्कर वक्कर नहीं दिया आपने। एक किसको नाराज करें? महावीर का नाम लें तो पार्श्वनाथ कहाँ गए, पार्श्वनाथ का लें तो बाकी 22वें कहाँ गए, ऋषभ देव का लें तो ये सब कहाँ गए। अपने तो ये सब एक में ही समाहित, सब क्या बन गए? सिद्ध। और अपना लक्ष्य क्या है? इसलिए उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया, किसी झंझट में नहीं पड़े। आया कि नहीं? क्योंकि एक का नाम छूट जाए तो गड़बड़। पत्रिका छपती है ना, एक का भी नाम रह जाए ऊंचा नीची, जानबूझ के नहीं, थोड़ा भूल से छूट जाए तो कितनी ऊंचा नीची हो जाती है। वाह ठीक है, देखेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, विचार करेंगे। कितना यहाँ पर इस चक्कर में पड़े ही नहीं कुन कुन। अपने तो थोक के भाव और असली लक्ष्य केंद्र बिंदु वो है। मूल बात तो केंद्र बिंदु की है, ये तो मैंने समझाई आपको। मूल बात तो गोल की है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य था सिद्ध बनना, इसलिए उस सिद्धत्व को नमस्कार किया। और अपना स्वरूप भी कैसा है? सिद्धों जैसा। अब आपके मन में एक फिर प्रश्न उठ सकता है कि अनंतों को क्यों नहीं किया? अनंत को भी तो कर सकते थे। हाँ, अनंत को भी कर सकते, वो भी भगवान है, कोई दिक्कत नहीं। पर दिमाग में कुंद कुंद आचार्य के एक ही गोल, मुझे तो भव का अभाव करना है। भव का, और भव का अभाव होने पर सिद्ध बना जाता है। तो हमें उस लक्ष्य को, गोल, मेन जो गोल है उसी को याद किया। सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हुआ है, अनंत के 8 कर्म का नाश नहीं हुआ है। अभी वहां पर अधूरापन है, पूर्णता नहीं हुई। और सिद्ध क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। तो पूर्णता को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर ये नमस्कार किया। बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, वहां पर वो जवाब देंगे। अभी यहाँ समझो, यहाँ मूल गाथा में क्या बात है। नीचे देखते हैं नेक्स्ट लाइन। वो छामी समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम। यहाँ कहते हैं कि वो छामी मतलब कहूंगा, समय पाहुड़ मिनमो, समय प्रावृत को कहूंगा। समय प्रावृत क्या है? पूरा भगवान की द्विवेदनी का स्वार कहो द्वादशांग है। क्या है? पूरी भगवान की वाणी जितनी खिलती है उतनों को समाहित नहीं कर सकते करना।
उसको एक द्वादशांग रूप में इकट्ठा किया। तो 12वां जो अंग है, 12वें अंग का 5 भेद है, उसमें एक पूर्व होता है। उस पूर्व के 14 भेद हैं। कितने? 14 पूर्व। उस 14 पूर्व में वापस 5, उसमें एक वस्तु अधिकार है। उस वस्तु अधिकार में 12 अधिकार है, उसके 20-20 भेद है। उसमें एक समय प्रावृत, 5वें नाम का 12वां भेद, उसमें समय प्रावृत है। उसको मूल बना करके आचार्य कुंद देव ने कहा कि मैं समय प्रावृत को कहूंगा। जिनवाणी अगाध है, सब कुछ कही नहीं जा सकती। मूल बात क्या है, असली चीज क्या है, वो आपके सामने मैं परोसूंगा, वो चीज मैं कहूंगा। फिर शुद्ध केवली भणिदम, क्या कहा? क्या कहा बोलो? श्रुत केवली द्वारा कथित। तो श्रुत केवली में 2 अर्थ देखना। श्रुत मने आया हुआ आगमपरा, और केवली मने सर्वज्ञ भगवान। तो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित जो बात है आगम, वो मैं कहूंगा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ श्रुत केवली, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं। भगवान महावीर के बाद 3 श्रुत केवली हुए। कितने हुए? 3 श्रुत केवली। तो श्रुत केवली ने जो कहा उसको मैं कहूंगा। क्यों? कि आचार्य कुंद देव को साक्षात तीर्थंकरों का लाभ तो मिला भी नहीं, कि मिला, उसकी बात भी करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि मैं शिवमंदिर भगवान के दरबार से लाया हूं, बात तुमको कहूंगा, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने ऐसा कहा कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित कहूंगा। उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं शिवमंदिर भगवान से सुन करके आया हूं, तुमको ये बात कहता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित बात को कहूंगा। ऐसा क्यों कहा होगा ब्रज भाई? आचार्य कुंद देव बहुत दूरदृष्टि थी, बहुत दूरदृष्टि। वो बात आज मुझे समझ में आती है कि कुंद ने ऐसा क्यों कहा होगा। क्योंकि भारत में सिस्टम भी हो गया कुछ, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। जलाई गई थी, नहीं जलाई गई थी? जलाई कि नहीं जलाई? विदेशियों के नाम पर बहुत कुछ हुआ, इसको बंद करो, ये बंद करो। तो कोई ये कह देगा ये तो विदेश क्षेत्र का माल है, ये तो अपने यहाँ का नहीं है। और आज ये बात हो रही, और कहा लोगों ने कहा ये शिव मंदिर भगवान तो अपने यहाँ के थोड़ी है, ये तो वहां के हैं, इसलिए अपने मंदिर में विराजमान नहीं होंगे। आया समझ में? ये नहीं, ये तो उनके हैं, अपने नहीं है। कुंद को पता था ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका ठिकाना नहीं है लोगों का, इनके दिमाग कब चटक जाएंगे और ये कब ऐसा कह करके उधर का माल है इसको नहीं पढ़ना। अरे जब ये कहा तब भी लोग जिनवाणी की होली जला रहे हैं, जिनवाणी को मंदिर से बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर वो ये लिख देते तो क्या होता, कल्पना करोगे। आचार्य कुंद को बहुत दूरदृष्टिता थी, इसलिए उन्होंने कहा मैंने श्रुत केवलियों से जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तुमको दे रहा हूं भैया, वो चीज तुम्हें दूंगा जो श्रुत केवली ने कही है। मुझसे उससे जो मिला है वो आपके सामने पूछूंगा, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि बाहर का माल है, ये यहाँ का माल है, यहाँ का प्रोजेक्ट है। फिर आगे और आएगा तब और बात करेंगे। अभी इतनी समझो कि आचार्य कुंद कहते हैं कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित बात करूंगा। अगला बिंदु, और इस बात को कह करके वे ये भी कहना चाहते हैं कि ये बात जो कह रहा हूं वो मेरे घर की बात नहीं है, मेरी मन गणित बात नहीं होगी। मैं जो आपको कहूंगा, पीछे धक्का लेके बैठे, हाँ मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा सुन, इधर देखो मेरी तरफ खा ले आप।
मैं इशारा करूं, आप हर समय ऐसा अर्थ नहीं होगा कि आप झपकी ले रहे हो, मेरे कई अर्थ होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखो। मैं कह रहा था कि कुंद ने यहाँ इस बात का ध्यान रखा कि लोग कल ये नहीं कहें कि इनकी मनमर्जी की बात कही है, इन्होंने अपने घर की बात कही है। वो कहते मैं जो भी कहूंगा तुमको वो सब बात आगम प्रमाण से कही गई बात, सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही गई बात, श्रुत केवली द्वारा कही गई बात को कहूंगा। मैं कुछ भी अपनी मन मर्जी से मनगढ़ंत कोई बात नहीं कहूंगा। तो बात में वजन आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए अपनी बात को इतना वजनी बनाया है उन्होंने कि इस भरोसे मत रहना ये कुछ भी कह जाएंगे, मैं वही बात कहूंगा जो भगवंतों ने कही है। अपनी बात को सीधा जोड़ा है, तीर्थंकरों से जोड़ा है, अपनी बात को श्रुत केवलियों से जोड़ा है। तो बात में दम है कि नहीं, बोलो। अतः कुंदकुनाचार्य इस गाथा में बहुत सारी बात कह गए। बात 2 लाइन लिखी, और इस 2 लाइन में कितनी बात उन्होंने कह दी है। समझने वाला समझ सकता है, और नहीं समझना उसको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो देखो गप गाथा पढ़ो। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचरं मनोवयं गतिं पत्ते वोचामि समय पावन मीण्यो सुध केवली गणितम्। इस गाथा में ये कहा कि मैं ध्रुव, अचल, अनुपम दशा को प्राप्त सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और श्रुत केवली द्वारा कथित समय सार को कहूँगा। याद हो गया सबको? फिर अपन दूसरी गाथा लेंगे। पहली गाथा समझ में आ गई। सिद्धों के कितने विशेषण बताए यहाँ पर? कौन कौन से? ऐसा ही मेरा स्वभाव भी ध्रुव, अचल और अनुपम है, और ऐसे स्वभाव को मैं प्राप्त पर्याय में प्रकट कर सकता हूँ। स्वभाव ऐसा है और पर्याय में मैं अपने ध्रुवपने को, अचलपने को और अनुपम दशा को प्राप्त कर सकता हूँ। ख्याल में आ गया कि नहीं? करना है कि नहीं? करना बहुत मुश्किल है ना? कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, पर करना हो तो। क्योंकि अभी हमें दुकान नहीं छूटती, हमारा घर नहीं छूटता, हमारे बाल बच्चे नहीं छूटते, हमारे कुछ भी नहीं छूटते, तो कहाँ से हो जाएगा? अभी इसके लिए तो एकला चलना पड़ता है, इसके लिए अपने को अपने लिए समय निकालना पड़ता है, पर हम अपने लिए समय नहीं निकाल रहे। पर के लिए समय है और अपने लिए समय नहीं है। ये आगे की भी गाथा चलती है दूसरी, जिसमें अपन बात करेंगे। गाथा नंबर 2 देखिए। गाथा नंबर 2 पर आते हैं। जीवो चरित्र दर्शन नानठिदो तम ही ससमयं जान पोगल कंप पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। बोलिए। जीवो चरित्र दर्शन नानठिदो तम ही ससमयं जान पोगल कंप पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। देखो इस गाथा में क्या कहा है कि समय 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक स्व समय और एक पर समय। स्व समय और पर समय 2 प्रकार का। इतनी सी बात इस गाथा में कही है। देखो। जीवो चरित्र दंसन नान ठिदो तम ही सस्वमें जान। यानी कह रहे हैं कि जीव चरित्र दर्शन ज्ञान ठिदो मन स्थित होता है, तम ही उसे ही सस्वयं स्वसमय जानो। जब जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित होता है तो उसे स्वसमय जानो। कौन सा समय? स्वसमय जानो। दूसरी लाइन है। पोगल कम पदेश ठिदम।
जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, तम जान उसे जानो, क्या? पर समयम उसे पर समय जानो। सरल हो गया, कठिन तो नहीं। कि जब जीव सम्यक दर्शन, लास्ट भाभी जी, छगन भाई की श्रीमती जी, अब नाम नहीं पता तो ऐसे बोलूंगा, पुष्पा देवी, धक्का लेके बैठो मत, ठीक है? आलस बड़ा दुखदाई है। तो मैं कह रहा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित होना स्वसमय है, और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होना पर समय है। यानी समय कितने प्रकार का हो गया? तो कौन कौन सा? स्वसमय और ठीक है। यानी समय दो, एक अच्छा समय और एक बुरा समय। होता कि नहीं होता है भाई? अभी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा बुरा समय चल रहा है, बराबर ना है भाई? अभी मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, अभी हमारे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, अभी हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत अच्छा है। होता नहीं होता ऐसा? से अभी निश्चय नहीं लगाते हैं। देखो, समय एक अच्छा होगा और एक बुरा होता है। अच्छा समय मतलब स्व समय, और बुरा समय मतलब पर समय है, समझे? अच्छा समय मतलब स्व समय, और बुरा समय मतलब पर समय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना ये अच्छा समय है, स्व समय है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में स्थित होना ये पर समय, ये बुरा टाइम, इसको बुरा कहते हैं। अपने कर्म वो खराब हो रहे हैं उसको बुरा कहते हैं। यहाँ कहते तेरा बुरा समय ही चल रहा है, क्यों? तू तो प्रति समय मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, इससे बुरा समय और क्या होगा? पर अपन देख रहे हैं अभी बढ़िया रुपया पैसा आ रहा है, ठीक ठाक है, परिवार में अनुकूलता, समझते बढ़िया समय है, इसका नाम बढ़िया समय है? बोलो राजू भाई, मोतीराज साहब, अपन क्या समझते हैं? ये बढ़िया समय है, घर में शांति हो, पैसा कौड़ी हो तो बढ़िया समय है, और थोड़ा सा ऊंचा नीची हो जाए, साजमात हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, ऊंचा नीची हो जाए, झगड़ा वगड़ा हो जाए, व्यापार में थोड़ा ऊंचा नीची हो जाए तो बुरा समय। यहाँ पर वो अर्थ नहीं है भैया, इस गाथा में वो अर्थ, इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद कहते हैं तेरा अच्छा समय वही होगा जिस समय तू अपने में स्थित होगा। क्या? अपने में स्थित होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना वो स्व समय है, और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होना यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र या राग द्वेष मोह में स्थित होना। तो प्रति समय राग द्वेष मोह करना यह अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो, बुरा है अच्छा है? बोलो पीछे, अच्छा है कि बुरा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में स्थित होना अच्छा है कि बुरा? बुरा है। तो ये बुरा हुआ पर समय के नहीं। तो यहाँ आचार्य देव आपकी भाषा को बदला है, बस है आपकी बात ही कि हम प्रति समय अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हम प्रति समय भी किस में चल रहे हैं? पर समय में। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हैं। घर मेरा, तो घर क्या है? पुद्गल है कि नहीं? शरीर मेरा क्या है? दुकान मेरी, लाड़ी मेरी, बाड़ी मेरी, गाड़ी मेरी, ये सब क्या है? पुद्गल। तो हम प्रति समय कहाँ, हमारा उपयोग कहाँ स्थित है? अब देखो कितने लोग अभी चले गए पूजन में, पूजन के पहले उठ के चले गए, पूरा 10 दिन भी अपन समय नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं?
हमें पर समय की महिमा आ रही है, स्व समय की महिमा नहीं आ रही। जब जीव को स्व समय की महिमा आती है तब कुछ और होता है। अभी ये सारा जगत, ये विश्व पर समय के अंदर स्थित है और उसको उसी की महिमा आती है। अभी याद आ गया कह देता हूँ, शाम को भी ख्याल में आएगा, शाम को और कह देता हूँ। जो भी है उनके लिए बात तो समझने जैसी है, और आप ये मैसेज सब तक पहुंचाना, और शाम को या जब भी याद आएगा तब और कहूँगा। जैसे धन कमाना युवावस्था में जरूरी है कि नहीं? क्यों नहीं? बोलो, धन कब कमाया जाता है? तो जैसे धन कमाना युवावस्था में जरूरी है, ऐसे ही धर्म कमाना भी युवावस्था में जरूरी है। जैसे आपके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि धन के बिगर काम नहीं चलेगा, ऐसे ही आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि धर्म के बिना भी काम, धर्म के बिना भी काम, जितना ज्यादा जरूरी आपको धन लगता है उससे कई गुना ज्यादा धर्म की आवश्यकता है। जैसे वृद्धावस्था में धन नहीं कमाया जा सकता, जिसने जिंदगी भर कुछ नहीं कमाया हो वो ये चाहे अब बुढ़ापे में मैं दुकान करूं या कुछ नौकरी कर लूं और कुछ कमा लूं, तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल असंभव नहीं का ध्यान रखना, मुश्किल होता है। ऐसे ही हम चाहें कि बुढ़ापे में धर्म करें, इधर ऐसे हम चाहें कि बुढ़ापे में धर्म करें तो वो संभव नहीं है। क्यों? आंख से बराबर दिखेगा नहीं, ठीक है, कान से बराबर सुनेगा नहीं, और दांत बराबर काम करेंगे नहीं, जीभ चटपटी करेगी पर काम करेगी कुछ नहीं, पेट हो जाएगा गड़बड़, हाथ पैर हिलेंगे कांपेंगे, जिनवानी ढंग से पकड़ नहीं पाएगा, भगवान का पक्षाल करेगा, ऐसे से होगा। क्या करोगे भैया? ये भी व्यवहार धर्म की बात कर रहा हूँ, निश्चय धर्म की तो बात नहीं, जिसको हम धर्म समझते हैं उसकी की बात कर रहा हूँ। तो तुम जिसे वो भी नहीं कर पाओगे, और जिसने जिंदगी भर कभी जिनवाणी सुनी नहीं, समझी नहीं, वो बुढ़ापे में क्या समझ पाएगा? है समझ पाएगा क्या? बताओ मेरे को। जिसने जिंदगी भर बिजनेस नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो 70-80 साल की उम्र में दुकान लगाए और कोई सामान लेने जाए, उधार तो देता उसको कोई? उसको उधार देगा कोई? बैंक वाले लोन नहीं देते, देते उसको? देंगे दे लोन? उसको तो दे देंगे जिसका बिजनेस चल रहा हो, पर जिसने कभी जिंदगी में रुपया कमाया नहीं, अब सोच रहा कि मैं कमाऊं, बैंक वाले स्टेटमेंट ला भैया पहले तेरा क्या है, उसके बाद लोन मिलता है। किसी को ऐसे लोन भी नहीं मिलता है, और चलो मिलने वाला देगा उसको उधार, सगा रिश्तेदार भी हो, और उसके पास जाए कि अब मेरे को धंधा करना, ऐसा करो कि तुम 5 लाख रुपए दे दो, वो देगा कि नहीं देगा? सही बता दो। गलत बोलो छगनमुल्ला भाई साहब, आप दोगे उसको, आदमी को दोगे कि नहीं दोगे? सही बोलो कि नहीं? पंडित देखेंगे, देखेंगे, सही बोलो कि नहीं देंगे। उसको क्या कहें? देखो भाई, अब तुम्हारे से धंधा नहीं हुआ, मैं दे देता 5 लाख रुपये, 5 नहीं 10 दे देता, पर आप समझो। क्या कहेंगे उसको? समझो, 5 नहीं मैं 10 दे दूँ, पर अब तुमसे ये कुछ होगा नहीं, तुम्हारे बस का काम नहीं है, अब तुम बैठो, तुम्हारे बेटे को कमाने दो, वो करेंगे, वो करो, यही कहेंगे ना। उसको नहीं देगा कोई लोन। ऐसे ही आप
70, 75, 80 साल के हो गए, जिंदगी भर में कभी जिनवाणी सुनी नहीं, समझी नहीं। अब तुम यहाँ पर आओगे, क्या समझोगे? कोई तो पता ही नहीं है। तो फिर वो आकर के क्या कर, बैठ भी गए 10 दिन तो यही तो होगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, समय रहते चेत जाओ। इसलिए छड़ालाकार ने लिखा, डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत होवे। क्या लिखा? डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत होवे। तो आप लोगों का भी ठीक हो, इसको सुन लो तो बुढ़ापे में भी ये काम आएगी, ठीक है ना? नहीं तो दिक्कत होगी। जिसने जीवानी में धन कमाया हो उसका ब्याज बैंक में भी पड़ा होगा, ब्याज आएगा खा लेगा। लोगों को ब्याज पे दिया होगा तो उसका पैसा आएगा, खा सकता है। ऐसे ही आपने जीवन में युवावस्था में धर्म किया होगा तो बुढ़ापे में आपको नहीं सुनने भी मिलेगा, तो अंदर में काम चलता रहेगा। समझ में आएगी? वो काम करेगा अंदर। आपने अंदर समझ लिया है, जिनवाणी को जीवन में उतार लिया है, तो कहीं सुनने को नहीं मिले, खाट में पड़े हो तो भी आपके अंदर में काम चलता रहेगा। अतः ये जिनवाणी श्रवण करने से वंचित मत होना। हजारों लाखों काम छोड़ करके ये रखना, 10 दिन तो कम से कम। अरे लोग तो कितना करते हैं, हम 1 घंटा दुकान बंद कर नहीं सकते। हाँ, एक समय की कमाई तो अनंत काल, उसमें नहीं लिखा, उसमें तो नहीं लिखा, आया है पर उसमें नहीं लिखा। इतना क्लियर करना, आपकी बात बराबर है, पर उसमें वहां पर ये लाइन नहीं है, बस इतना सा क्लियर आया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने को अपना समय निकालना है। किसके लिए? अपने लिए निकालना। किसके लिए निकालना? रत्नाकर साहब ने खूब लिखा श्रावकों के लिए। क्या लिखा? ये काल, ये अवसर पुनः नहीं आएगा भैया, ये अवसर पुनः नहीं आएगा। तो अपने को अवसर पुनः नहीं मिले तो अवसर का लाभ लेना कि नहीं लेना। इसलिए ये स्व समय और पर समय की जो बात चल रही है, तो हम प्रति समय पर समय में स्थित है। मैंने ये व्याख्या इसलिए की कि पर समय क्या है। तो अभी प्रति समय क्या कर रहे हैं? किसमें स्थित है? पर समय में। क्यों? कि किसमें काम चल रहा है? उद्गल कर्म प्रदेश में स्थित है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में, राग देश मोह में स्थित है। इसमें ना, किसमें स्थित है बोलो? यही कर रहे हैं। मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम है तो मम्मी पापा को टेंशन है, एग्जाम उसके और टेंशन इसको, वो पढ़ रहे हैं। पहले ऐसा कोई पूछता नहीं था, अब देखो तो वो बच्चे नहीं पढ़ते, मम्मी पापा पढ़ते हैं आजकल। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एग्जाम उसके और भार इनके माथे पे, सब ये पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्यों? बच्चे के एग्जाम था इसलिए मैं नहीं आ पाया, बच्चे के एग्जाम है इसलिए। कोई कुछ नहीं होने वाला है, न तो तुम्हें बच्चा साथ देने वाला है, न तुम्हारी वो को साथ देने वाला है। ये धर्म साथ आने वाला है, ढंग से समझ लो, उतार लो। सबका अनुभव है, वो देख लेना पढ़ा लिखा करके क्या हुआ न क्या होगा। कोई साथ नहीं आने वाला भैया, बहुत अच्छी तरह समझ लेना जीवन में क्या होगा। जो काम आएगा वो ये आएगा। तुम कितना भी खर्च कर लो, पढ़ाना नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाना, परंतु इसको छोड़ करके नहीं, बच्चों को भी ये पढ़ाओ। पहले बच्चों के भी साथ ये जाएगा, वो नहीं, साथ वो नहीं जाएगा, ये जाएगा। आया? पर अपने को महिमा किसकी है? लाखों रुपए बर्बाद कर दिए उनके लिए, ठीक है? और इसमें आपने कितना खर्च किया? 1 महीना रखा कभी ट्यूशन जैन धर्म पढ़ाने के लिए आपने? वहाँ 1 घंटा ट्यूशन लेते हैं 3000 4000 जो भी लेते, मुझे नहीं पता आपके गुजरात में क्या रेट है। 1 घंटा पढ़ाते ट्यूशन तो कितना रुपये ले लेते हैं? आपने अपने बच्चे के लिए 1 घंटा भी ट्यूशन के लिए रखा भैया? चलो मेरा बच्चा 1 घंटा धर्म पढ़ेगा, मैं इतना रुपये खर्च करूँगा।
फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा जैसा आपको उम्मीद नहीं थी। तो ये स्वसमय पर समय का स्वरूप समझना कि हम प्रति समय पर समय का ही काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? पर समय का। स्वसमय का काम ही नहीं कर रहे हैं। जब स्वसमय का काम नहीं करोगे तो अच्छा समय कैसे आएगा बताओ? आएगा किया जी? मेरे तो यही आएगा कैसे आपका स्वसमय, जब स्वसमय का काम ही नहीं कर रहे हो। इसलिए हमें प्रति समय अब स्वसमय के लिए समय लगाना है। क्या लगाना है? यहां जो समय है उसके दो अर्थ हैं। समय, यहां पर जो समय है उसके दो अर्थ। समय मने अपन जो समय कहते हैं वो अर्थ नहीं। समय मने जानना और समय मने परिणमन करना। समय मने जानना और समय मने परिणमन करना। तो जो जानता हुआ परिणमन करता है उसे समय कहते हैं। क्या अर्थ का? जानता हुआ जो परिणमन करता है वो समय है। जानना माने सम्यक ज्ञान, परिणमन करना मतलब चारित्र। तो जो श्रद्धान करता है सही, जो सही जानता है और सही आचरण करता है वो स्वसमय, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित होना ये स्वसमय है। इसका नाम बढ़िया समय, मेरी भाषा में, ये मैं व्याख्या कर रहा हूं पर ये गलत अर्थ में नहीं, बहुत अच्छे अर्थ में हो रही है। ये अच्छा समय है पर अपनी समझ में आता है अच्छा समय। और राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब में स्थित होना पर समय है। अपना उपयोग अपने में स्थित होना स्वसमय है और अपना उपयोग बाहर होना ये पर समय है। तो अभी अपना उपयोग कहाँ है? बाहर है। तो क्या हुआ? ये पर समय है। हम पूजा कर रहे हैं उस समय स्वसमय के पर समय, बोलो पर समय। क्यों? कि उस समय भी आपका उपयोग बाहर है। जब उपयोग अपने में स्थित होता है वो स्वसमय, उपयोग बाहर हो तो पर समय एक। और पर उपयोग बाहर भी हो पर आप अपने शुद्धात्मा की अनुभूति कर रखी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो आपके लिए वो स्वसमय है। तो क्या वो स्वसमय? और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र नहीं है और आप बाहर में ही अटके हुए हो तो आपके लिए वो पूरा पर समय है। तो दूसरी गाथा में इतनी सी तो बात कही गई, बहुत बड़ी बात नहीं कि समय दो प्रकार का, एक स्वसमय और एक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित होना स्वसमय है और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होना। आगे समझ में? तो अब वापस में पूछूंगा कि दूसरी गाथा में क्या था। एक बार मैं दोहराता हूं फिर अपन विराम लेंगे। समय कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? एक, दूसरा, एक, दूसरा स्वसमय यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित होना, इसका नाम क्या है? पर समय यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में स्थित होना, इसका नाम क्या है? ये याद नहीं रहे ये बोलो राग, द्वेष, मोह में स्थित होना, ये भी याद नहीं रहे पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित होना, इसका नाम पर समय। ये भी याद नहीं रहे बाहर रहना पर समय, अंदर रहना। अब कुछ तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ तो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों दीदी? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, निश्चित रहेगा। उपयोग स्थिर करके सुनोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दूसरी गाथा में ये बात कह दी कि समय दो प्रकार का, स्वसमय और पर समय। स्वसमय माने अपने में स्थित होना और पर समय मतलब पर में स्थित होना। क्लियर? तो दो गाथा हुई अपनी। तो पहली गाथा में क्या कहा? जो ध्रुव अचल अनुपम है ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ और श्रुत केवली द्वारा कथित समय सार को कहूँगा। और दूसरी गाथा में का समय दो प्रकार का, एक स्वसमय और एक पर समय। अपने में स्थित होना स्वसमय और पर में स्थित होना पर समय। अब बोल सकते हो आप में से कोई? चलो बोल। हाँ, बैठ के बैठ के बैठ के बैठ के।
वेरी गुड। इधर कोई बोलो भैया। बराबर आ गया ना। बस अब आप उसको गोटो, दिन भर की खुराक है, काम हो जाएगा। इसका चिंतन करो, आनंद आएगा। कितनी सारी बातें कही हैं। तो स्व समय पर समय क्या है, अब इस पर जितना चिंतन करोगे उतना माल निकलता जाएगा। तो अपनी 2 गाथा हो गई, विराम लेते हैं। जो ध्रुव अचल अनुपम दशा को प्राप्त है, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ और शुद्ध केवल द्वारा कथित समय सार को कहूँगा। ये पहली गाथा। और दूसरी गाथा में का समय 2 प्रकार का, स्व समय और पर समय। इस प्रकार अपनी 2 गाथा हुई। शेष चर्चा भी करेंगे।